हेलो टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता है डीएनबी का रिज़ल्ट आ गया और जैसे कि पता था कि रात में ही रिज़ल्ट आ गया था। वैसे आना रिज़ल्ट को आज था, लेकिन रिज़ल्ट रात में ही आ गया। जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा मैंने कहा था पुरानी कुछ वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं उनको कंसर्न करके कि कुछ बच्चों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा और हुआ, क्योंकि बच्चे रिज़र्व करके चल रहे थे। बहुत बच्चों को उम्मीद थी कि राउंड 2 में सीट्स ज़्यादा बढ़ेंगी, तो अपनी सीट्स को बहुत लिमिटेड डाल के चल रहे थे। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा फॉर्म भरने के बावजूद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव देखने को मिला है। कुछ ब्रांचेस में फ़ायदा हुआ है। 15,000 प्लस रैंकर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो एनालिसिस मैंने बताई थी वो लगभग मैच करती हुई गई है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कट ऑफ के संदर्भ में पॉजिटिव शिफ्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि बच्चों ने बहुत लिमिटेड वे में काउंसलिंग की थी। अपर ब्रांचेस में लगभग पॉजिटिव शिफ्ट उतना ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन हाँ ठीक ठाक देखने को मिला है। लेकिन जो बीच की ब्रांचेस हैं या लोअर क्लिनिकल्स हैं, उनमें काफ़ी ठीक ठाक शिफ्टिंग देखने को मिली। उसका रीज़न क्या था कि लोअर रैंकर्स 15,000 से ऊपर वालों ने चॉइस फिलिंग में लगभग चॉइसेस भरी जो उन्हें लेनी थी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से प्ले आउट किया, जिसके तरफ वो आगे बढ़े। तो कुछ रैंक में उसमें इसका मैं सलाह आपको बाद में दूंगा कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर लास्ट से इसका एनालिसिस किया जाए तो काफ़ी ठीक ठाक एनालिसिस है। अगर देखा जाए लास्ट ईयर जो जनरल मेडिसिन थी, जनरल मेडिसिन 12,573 पे क्लोज हुई थी, जो कि इस बार 13,858 पे क्लोज हुई है 2020 में। जनरल सर्जरी 16,149 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 में, और इस बार 20,566 पे। ये मीडियोकर ब्रांच है, जो कि बीच में कहीं जाती हुई ब्रांच है। और 15,000 से प्लस वालों ने इसको की प्रॉपर काउंसलिंग करी, और ज़्यादा बच्चे इसी के बीच हैं। जो इससे ऊपर वाले बच्चे बहुत लिमिटेड चॉइसेस के साथ अवेलेबल थे, जिसके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिला, उन बच्चों की वजह से मिला है। और रेडियोथेरेपी 20575 राउंड 1 का कट ऑफ था डीएनबी 2019 का, और इस बार 24,554 है। ऑब्स गायनी का 13,259 था लास्ट ईयर राउंड 1 में, इस बार 14,230 है कट ऑफ। ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बच्चे बहुत लिमिटेड होकर चले, क्योंकि उम्मीद है कि ऑल इंडिया राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 में शिफ्टिंग होगी। इसकी वजह से रीज़न रहा कि लिमिटेड चॉइसेस डाल के चले, इसीलिए इतना ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया था। नहीं तो ऑब्स गायनी में हो सकता था कि नेक टू नेक चली जाती बात। ऑर्थोपेडिक्स 15,269 और लास्ट ईयर था, और इस बार 18,408 रहा। ईएनटी में 17,189 लास्ट ईयर था, इस बार 19,644 रहा। ऑप्थेल्मोलॉजी में 18,360 था, इस बार 18,959 रहा। प्लास्टिक सर्जरी जो 6 ईयर्स कोर्स होता है, उसमें 16,743 लास्ट ईयर था, इस बार 19,609 रहा। साइकेट्री 14,874 लास्ट ईयर था, इस बार 15,735 रहा। पीडियाट्रिक्स 12,822 लास्ट ईयर था, इस बार 13,130 रहा। रेस्पिरेटरी मेडिसिन लास्ट ईयर 12,546 था, इस बार 13,196 रहा। रेडियो डायग्नोसिस 5,009 लास्ट ईयर था, इस बार 6,071 था। इसका मेन रीज़न क्या है कि राउंड 2 में लगभग 30 के आसपास सीटें होंगी जो रेडियो की नई ऐड होंगी। कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, कुछ बड़े कॉरपोरेट्स भी हैं जिनको देखते हुए चॉइस फिलिंग हुई। बच्चों ने बहुत लिमिटेड चॉइसेस डाली कि उन्हें राउंड 2 में चांसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जिन्होंने नीचे की चॉइसेस डाली थी उन्हें ये सीट्स मिली हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्ट है जो नीचे वालों के लिए। अब सवाल है कि वो उसको या रिजर्व करते हैं या आगे जाते हैं। राउंड 2 में कितनी सीट्स आएंगी उस पर कैलकुलेटेड रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हिसाब से चले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे चलना चाहिए भी काउंसलिंग में। ये बहुत सही डायरेक्शन है काउंसलिंग का। डर्मेटोलॉजी 2,753 लास्ट ईयर थी, इस बार 4,195 थी। इसका मतलब है कि डरमैट की सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस ही बहुत कम थी, उसमें बिल्कुल 2-3 चॉइसेस को ही चूज़ करके डाला गया। जो न्यू चॉइस थी उसको नहीं ऐड ऑन किया गया, क्योंकि राउंड 2 में और ऐड होंगी। इसकी उम्मीद थी कि कहीं और अच्छा ना मिले, कि कुछ और अच्छा मिल जाए। अगर
कुछ ऐसे भी हैं बीच वाले जिन्होंने डाला कि नहीं मिला तो वो राउंड 2 राउंड 3 मॉपअप के लिए एलिजिबल रहे। ये भी एक स्ट्रेटजी रही कि कुछ बच्चे मॉपअप में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इतना अंतर देखने को मिल रहा है जो कि अनुमानित था। और मैंने पुरानी लगभग 5-6 वीडियोज़ में ये बोला भी है, अब रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला था। लगभग वही मैच होता हुआ नज़र आया है। इमरजेंसी मेडिसिन 18535 राउंड 1 में था और इस बार 19365 राउंड 2 में देखने को मिला। एनेस्थेसियोलॉजी लास्ट ईयर 19379 देखने को मिला था, इस बार 24429 को देखने को मिला है। फैमिली मेडिसिन 22381 लास्ट ईयर था और इस बार 28496 इस बार देखने को मिला है। पैथोलॉजी 23321 लास्ट ईयर देखने को मिली थी राउंड 1 में, इस बार 28053 पे देखने को मिली है। न्यूरोसर्जरी 6 ईयर्स 17306 2019 में कट ऑफ देखने को मिला था, इस बार 19832 देखने को मिला है। प्रॉपर कैलकुलेशन एनालिसिस करें तो रिजल्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है रिजल्ट। लेकिन कंपेयर करें तो कुछ बच्चों ने जो बहुत लिमिटेड चले हैं और उनका रैंक 9, 10, 11, 12 हज़ार के बीच रहा और लिमिटेड चले हैं, वो इसी उम्मीद में थे कि उन्हें राउंड 2 में फ़ायदा होगा और सीट्स बढ़ेंगी। तो इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पार्ट देखने को राउंड 2 में मिल सकता है। लेकिन राउंड 2 में जिसको जो मिलेगा वो उसको रिजर्व करेगा। अब इसमें सीट्स डिज़ाइन भी बहुत होंगी, लेकिन सवाल है कि आपका क्या रैंक है, उस रैंक पर डिज़ाइन करना उचित है या नहीं उचित है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली उसको एनालाइज करके एक्शन लें, ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए जो बाद में पछताना आपको पड़े। क्योंकि डिज़ाइन की डेट अभी ऑल इंडिया की भी बची हुई है। अगर आपको डीम्ड मिला है और यहाँ डीएनबी मिला है तो 25 लाख और 1.25 लाख में अंतर होता है। एक कैलकुलेशन वहाँ भी देखी जा सकती है, समझ सकते हैं आप कि आपको कहाँ सेफ होना है, नहीं होना है, आगे कैसे जाना है। प्रॉपर एनालाइज करके चीज़ों को चलें। कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से जितनी सीटें बढ़ी थी, जितने बच्चे बड़े थे और जो स्ट्रेटजी थी, जो रूल आ गया था कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, सीट मिल गई और रिजेक्ट किया तो मॉपअप में नहीं जा पाएंगे, जो उस रूल का पर्टिकुलर फ़ायदा देखने को मिला है। और ये भी जो रूल था कि आप दोबारा से चॉइसेस डाल सकते हैं, नहीं ऐड होंगी, नीचे वाली चॉइसेस को आप दोबारा से ऐड ऑन कर लेंगे। ये जो कुछ रूल्स थे, जो कैलकुलेशंस थी, इसकी वजह से ये फ़ायदा देखने को मिला है। अदरवाइज नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता था। लेकिन मैंने आपको सिनेरियो देख के बताया भी था और समझाया भी था किस हिसाब से चलना है और कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। प्रॉपर उसी हिसाब से चला गया और मिला है। एक बात और है, जो लोअर रैंकर्स उन्हें जो मिला वो अभी सोच लें, एनालाइज कर लें, समझ लें क्या करना है क्या नहीं करा। और जो कुछ ब्रांचेस जैसे ऑब्स, गायनी, मेडिसिन, पीडिया जो थोड़ी ऊपर छूट गई, जो थोड़ी ऊपर रह गई और ऊपर मिस हो गई, कुछ रैंक से मिस हो गई, कहीं ना कहीं वो शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ अपर रैंकर्स हैं जिन्होंने वो ब्रांचेस ली हैं, जिन्हें ऑलरेडी एमएसएमडी अच्छा मिल सकता था स्टेट में या ऑल इंडिया में, वो वहाँ भी रिज़ाइन करेंगे या वो लेंगे, ये छोड़ेंगे। ये कैलकुलेशन वहाँ भी कहीं ना कहीं मैटर करेगी, जो आगे शिफ्ट डाउन होगी। ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और ये फैक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़र्क पूरे सिनेरियो पे पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ठीक रिजल्ट है, बहुत ठीक है। लेकिन नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी इसमें कुछ बच्चों को रहेगी जो अपर रैंकर्स हैं, जिन्हें अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे लेकिन उन्होंने इस लालच में नहीं मिले, उन्हें नॉलेज नहीं थी या वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। उन्हें ये लगा कि नहीं राउंड 2 में सीटें ज़्यादा आएंगी, चीज़ें कैसी रहेंगी। क्योंकि ऐसा होगा, अगर राउंड 2 ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद हुआ तो जिन्हें ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट्स नहीं मिली हैं वो कैसे नहीं कोशिश करेंगे कि वो डीएनबी में राउंड 2 में सीट्स रिजर्व करें, जो अपर रैंकर्स हैं। तो वो जो फैक्टर रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। अब कल से एक नया कैलकुलेशन शुरू होने वाला है, बेसिकली आज से ही, कि अब आप उसके बारे में मालूम करेंगे। 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोगों से 10 राय मिलेगी। सबसे पहला जो कंसिड्रेशन होगा वो हैंड्स ऑन पे होना है। दूसरा कंसिड्रेशन जो होगा वो एकेडमिक्स पे होना है। कुछ ब्रांचेस में एकेडमिक्स पहले देखी जाएंगी, हैंड्स ऑन बाद में देखे जाएंगे। कुछ में हैंड्स ऑन पहले, एकेडमिक बाद में। और पासिंग रेट हर जगह देखना ज़रूरी है, फैकल्टी हर जगह देखनी ज़रूरी है, एसआरशिप कहीं ना कहीं देखनी ज़रूरी है। पासिंग रेट अपने ऊपर भी डिपेंड करता है,
सीखने पे भी डिपेंड करता है। थ्योरी भी उतनी चाहिए जितना आपको प्रैक्टिकल चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ हो वो ज़रूर देखें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्हें अच्छा मिल गया हो और वो अब ये सोच रहे हो नहीं मैं छोड़ दूंगा, क्या पता मुझे राउंड 2 में और अच्छा मिले, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा आपने चॉइस अपने हिसाब से भरी थी, जो मिलना था आपको मिल गया। ज़्यादा कैलकुलेट ना करें, ज़्यादा इधर उधर नहा जाएं। लेकिन हाँ 9-10 हज़ार वाले रैंक वाले बच्चे कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, लेकिन उसके जो बाद वाले हैं उनको डिसीज़न बहुत सोच समझ के और बहुत कैलकुलेटिव ढंग से लेना होगा। नहीं तो डिसीजन अगर गलत हुआ तो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स इस बार ऐसे रहे हैं जो कि लास्ट ईयर से भी नीचे जाते हुए नज़र आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि वो आपने एवरेज की कैटेगरी में रखे हुए थे, बी कैटेगरी थी वो आपकी सोच की, जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि वो बी कैटेगरी में रखेंगे, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया हो कि राउंड 2 में ऐड ऑन कर लेंगे, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा जैसे ही ख़त्म होगा तो जिनको वहाँ पे सीट्स नहीं मिलेगी उनकी सीधी नज़र डीएनबी पे होगी और स्टेट्स पे होगी। अगर स्टेट राउंड 2 डीएनबी राउंड 2 के पहले हो गया तो अब ये और मान के चलिएगा डीएनबी राउंड 2 और नेक टू नेक जाएगा। लेकिन जो बैक रैंकर्स की लोअर चॉइसेस हैं, बहुत लोग उसमें भी ऐसा प्ले करके चलेंगे कि वो मॉपअप के लिए एलिजिबल हो जाएं। जैसे कि लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं, आज से ट्रेन्स ओपन हो गई हैं, लगभग जब सभी चीज़ें ओपन हो गई हैं तो मॉपअप हो गया लगभग श्योर है, और सीट्स बच के भी आएंगी। राउंड 2 में भी लगभग काफ़ी सीट्स बच के आने की उम्मीद है। कुछ ब्रांचेस की सीट्स 2-3 इंस्टीट्यूट हटे भी हैं जो रिमूव हुए हैं, इसका मैसेज भी आपको कुछ ब्रांचेस का आया होगा। ये प्रॉपर कैलकुलेशन है जो कि प्रॉपर मैच करेगी। अब सवाल यहाँ बहुतों के साथ ये होने वाला है, बहुतों ने MD-MS ले रखी है डीम्ड में या स्टेट्स में, गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में उन्हें यहाँ थोड़ा बेटर मिला है, वो क्या डिसीज़न लेते हैं उन पर बहुत मैटर करेगा, वो क्या डिसीज़न लेंगे, वो यहाँ रिजेक्ट करके आगे जाएंगे या फ्रीज़ करके जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे फ्रीज़ कर लें, 1.25 लाख रुपये वो पे कर दें, वो ऑल इंडिया राउंड 2 का वेट करें, उसके बाद रिज़ाइन करें। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बच्चे देखें जो कि 1.25 लाख रुपए का रिस्क प्ले करके आगे जाएं। ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो इस बात को भी सोचेंगे। इन सभी फैक्टर को देखते हुए राउंड 2 कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। लेकिन राउंड 1 ये कहीं ना कहीं मैंने जो कहा था कि स्ट्रेटजी मैटर करेगी। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अपर रैंकर्स की जो स्पीड से सीट्स उठती हैं कंपेटिवली लास्ट इस साल, ये तो मैंने ओवरऑल रैंक बताया। अगर प्रॉपर एनालाइज करें ना इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर बहुत पहले उठ रहे थे वो थोड़े नीचे उठे, क्योंकि नीचे वालों ने पहले उठा लिया। मैं तो बोलूँगा 15 नहीं 12 से ही 12,000 से ये कहानी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेफ होना था। वो जानते थे कि उनको एवरेज कॉलेज इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, उन्होंने कोशिश करी। और जो बैक रैंकर हैं 25,000 प्लस वाले जिनको सीट्स नहीं मिली, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। सफ़र बहुत लंबा है, चीज़ें मिलेंगी, छुट के आएंगी। राउंड 1 का पॉजिटिवनेस ये बताता है, जो सोच है कि फ़ायदा होगा। राउंड 2 में नहीं होगा लेकिन राउंड 3 में होगा, फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। जो नेक टू नेक रह गए, जो 500, 1000, 1200 रैंक से रह गए, वो तो एकदम बेफिक्र रहें। अब डिपेंड करेगा कि वो राउंड 2 की अपनी क्या स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, उसको कैसे आप लेके चलते हैं। क्या एनबी को नया रूल ऐड करती है या नहीं करती है। जो रिजेक्शन वाला रूल था उसका ये प्रॉस और कॉन्स दोनों ही देखने को मिले जो इस काउंसलिंग में नज़र आए हैं। ऐसा होता है जब रूल्स बदलते हैं तो चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो अपने हिसाब से काम करती है और अपने हिसाब से कैलकुलेटिव ढंग से आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवर में होती हैं चीज़ें, और आप अपने फेवर के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लेते हैं। लेकिन आपका भी फेवर कहीं ना कहीं दूसरों का ही फेवर होता है। तो मैं तो उन सभी बच्चों को थैंक्स बोलूँगा जो बहुत हिसाब से चले, बहुत चीज़ों को सोच समझ के चले। रिज़ल्ट देख के समझ में आया कि काउंसलिंग बहुत प्रॉपरली की गई, बहुत सोच समझ के की गई, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक लिमिटेड रेंज को राउंड 2 में नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। होप सो ऑल इंडिया राउंड 2 पड़ा है। अब सवाल है कि रिज़ाइन की डेट वहाँ बची हुई है ऑल इंडिया में भी, कितने बच्चे रिज़ाइन करते हैं या नहीं करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इसका इफेक्ट कितनी वैकेंट सीट्स पे और पड़ेगा। ऑलरेडी काफ़ी सीट्स वैकेंट हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है कुछ वैकेंट सीट्स पे। गवर्नमेंट पे थोड़ा लिमिटेड पड़ेगा लेकिन डीम्ड में ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि
कि 1.25 लाख का नुकसान करके भी लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो राउंड 2 का जो फिजिकल होगा जो डीएनबी का, लेकिन अगर आपका नुकसान हुआ 1.25 लाख का तो आप फर्दर काउंसलिंग से डीएनबी से बाहर चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो लोग फ्रीज करें, और जैसे मैंने कहा जिसको कहते हैं ब्लॉकिंग, कि यहाँ पे फ्रीज करें और ऑल इंडिया राउंड 2 देखें, स्टेट देखें, फिर सोचें वहाँ कुछ मिल गया, यहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग करे ही नहीं डॉक्यूमेंट के साथ, ऑलरेडी बाहर। हाँ, ये चीज़ तब रोकी जा सकती है अगर फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड 1 में ही डीएनबी करा लेती है, लेकिन इसका कराना बहुत टफ है और बहुत मुश्किल चांसेस है मेरे हिसाब से, ऐसा वो कराएंगे नहीं। तो ये प्रॉपर चीज़ है, ये प्रॉपर एनालिसिस है काउंसलिंग का, डीएनबी राउंड 1 रिजल्ट का प्रॉपर वे में। लगभग 16-17 मेन ब्रांचेस थी जिसका मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया। कॉलेज वाइज कंपैरिजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जब मैं शाम में लाइव आऊँगा। आज जब मैं 5 बजे लाइव आऊँगा तब मैं डिस्कस कर सकता हूँ टॉपिक्स को, कैसे होगा। शाम में 5 बजे मैं लाइव आऊँगा, तब मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, नेक्स्ट राउंड के लिए पेड सर्विसेज लेनी हो, कैलकुलेशन समझने हो, राउंड 2 डीएनबी के बारे में कुछ जानना हो, उनकी सर्विसेज लेनी हो, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9675200801 9690796426। इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करें। बहुत इंस्टीट्यूट्स पेरिफेरीज में भी अच्छे होते हैं, छोटे टाउन्स में भी अच्छे होते हैं, वो छोटा टाउन सुन के उसको मत छोड़ दीजिएगा। और लालच एक रैंक तक ही किया जाएगा, ज़्यादा रैंक वाले अगर लालच करेंगे तो नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अब पेशेंस, राउंड 1 हो गया, पेशेंस बहुत था। राउंड 2 में अगर अब 80% लोगों में पेशेंस था तो राउंड 2 में कुल 50% लोगों में पेशेंस रह जाएगा, 30% पेशेंस लूज करेंगे। राउंड 2 के बाद कुल 25% में रह जाएगा, 25% लूज करेंगे। ये सिमेट्री कहीं ना कहीं बनेगी, और ये बन रही है, इसका अंदाज़ा लग भी रहा है और आने वाले राउंड्स में दिख भी रहा है। तो थोड़ा सा जो भी डिसीजन लें सोच समझ के, मैं घर में बात करके, अपने सीनियर से बात करके, फैकल्टी मेंबर से बात करके, जिन्हें भी आप बात सुनते हो, मानते हो, उनसे डिसीज़न लेके आगे बढ़ें और ऐसा डिसीज़न लें जो कि गलत ना हो जाए। या आपको उम्मीद है कि यहाँ चलिए ठीक है, इतने में मुझे एमएस और एमडी में भी कुछ अच्छा मिलेगा, उसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। सारे फैक्टर्स को हर एंगल से कैलकुलेट करके आप चलें, ये कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। So go ahead with that policy, might be you will get the seat that you are looking for। आपको मिल सकती है चीज़ें, और जिनको मिली है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिजेक्ट सोच के ही बटन मत दबा दीजिएगा, प्रॉस कॉन्स कैलकुलेशन करके दबाइएगा, किसी की बातों में नहीं आके, इवन मेरी बातों में नहीं, या किसी और काउंसलर की बातों में नहीं, किसी फैकल्टी की बातों में नहीं। सुनिएगा सबकी, समझिएगा सबकी, डिसीजन खुद का लेना है। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, मुझे कॉल कर सकते हैं आप 9675200801 9690796426। careerexpert.co.in मेरी वेबसाइट है, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं इंस्टा के एक्सपर्ट के। मैंने ऑलरेडी जो कट ऑफ कंपैरिजन है वो अपने कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब पे डाल दिया है, वहाँ से आप ले भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे हेड, विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। शाम को 5 बजे मिलेंगे। आज जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे हम डिस्कस करेंगे और डील आउट करेंगे। अगर किसी को लगता है मेरा एनालिसिस गलत है तो मेरी पुरानी वीडियोस को देख के क्रॉस चेक ज़रूर कर ले, तो शायद महसूस होगा कि कितना सही और कितना गलत है। मैंने मैच किया है, मुझे लगता है एकदम सही है कैलकुलेशन। इस रिजेक्ट रूल को आने के बाद थोड़े देर चेंजेस हो गए थे, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिला है। सो बाय बाय, टेक केयर।